जो नॉन बायोलॉजिकल महामानव जी हैं वो दहाड़ते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात तो कभी करते नहीं है। मन की बात में भी आके कह रहे कि ना तो स्टेट बैंक का सोना रखा गया है और न रिजर्व बैंक का सोना रखा गया है। 14 से आई है, उसके बाद 2 से 3 बार उस रिजर्व फंड का भी उपयोग कर चुकी है। आरबीआई क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करता है? अगर नहीं है तो मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि महामानव नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी और उनकी चहेती वित्त मंत्री सीतारमन जी आके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आरबीआई के साथ और खुलासा करें कि सोना हमने गिरवी नहीं रखा। सोना मान लेते हैं कि नहीं रखा गया है तो उनका गोदी मीडिया अबले कितना हंगामा किया होता कि विपक्ष झूठ बोलता है, विपक्ष झूठ का आरोप लगाता है, नरेंद्र मोदी गंगाजल से धोए हुए हैं, उनकी सरकार गंगाजल से धोई हुई है, कहीं सोना नहीं बेचा गया है, कहीं गिरवी नहीं रखा गया। कभी कहा गोदी मीडिया ने अपने? यह सरकार जनभावना से खिलवाड़ करती है। इस सरकार का टूल्स एक ही है, राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। जनता का सवाल पूछिए, ये भागती है। देखिए, कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का जो रिसर्च टीम है, या यूँ कहें कि जो एजेंसी है, उसके द्वारा एक खबर बाहर की गई कि रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब डॉलर के जो सोने हैं उसे गिरवी रख दिया है, यानी कि उसे बेच दिया है। हालांकि इस खबर की पुष्टि जो है वो रिजर्व बैंक नहीं कर रहा है और इसकी पुष्टि भारत सरकार से भी नहीं हो पा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 1.14 लाख करोड़ का जो ये धन है, यानी सोना जो है, उसे बेचा गया है विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। इस बाबत कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, खास करके विपक्षियों की अगर बात करें तो उन्हें ज़बरदस्त मौका मिल गया है। लेकिन पीआईबी के रिपोर्ट और रिजर्व बैंक के जो साइट पर जो नोटिस छपी है, हम उसका क्लिप आपको दिखा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है, किस तरह से रिजर्व बैंक इसको खासे नकार रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल पारदर्शी है कि हम सोना ना ही बेचे हैं न गिरवे रखे हैं। लेकिन विपक्षियों को कौन समझाए। हमारे साथ वरीय कांग्रेसी हैं, डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल हैं। अब इनकी बात को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक तो साफ कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर हम विपक्षी जो हैं बिहार में, वो भी हल्ला बोल शुरू कर दिए हैं कि सोना गिरवी रखा गया है, सोना बेच दिया गया है, लेकिन सच्चाई तो ऐसा है नहीं। आपने कहा कि जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग का, उसमें रिपोर्ट में ही नहीं है कि रिजर्व बैंक से सोना बेच दिया गया है। भारत सरकार ने इतना सोना बेचा है। अच्छा, तो आपकी जानकारी के लिए और जो नकार रहे हैं उनके जानकारी के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक का सोना अगर सुरक्षित है तो ठीक है, आरबीआई ने कहा, लेकिन सोना और जगह रहता है। जो चीज सोना होता है वो है स्टेट बैंक के पास रहता है जी। और 91 में भी सोना गिरवी रखा गया था, जिस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और नरसिम्हा राव जी थे। उस समय भी यही युद्ध का माहौल था, आर्थिक मंदी थी और उसको नियंत्रित करने के लिए गिरवी रखा गया था। और गिरवी रखने के बाद मात्र 3 से 4 महीना में सोना को रिकवरी हो गई और बंधक से छुड़ा लिया गया। तो हमने तो छिपाया नहीं था, हमने तो कहीं नहीं नकारा कि साहब ये काम हमने नहीं किया है। हमने कहा कि सोना मैंने गिरवी रखा है देश को मजबूती बनाने के लिए, आर्थिक मंदी से निकालने के लिए, सकार लो। अगर नहीं है ऐसी बात तो जो नॉन बायोलॉजिकल महामानव जी हैं वो दहाड़ते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात तो कभी करते नहीं है। मन की बात में भी आके कह रहे कि ना तो स्टेट बैंक का सोना रखा गया है और न रिजर्व बैंक का सोना रखा गया है। यह बात तो अगर पीआईबी के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सही क्यों मान लें? क्या कभी आरबीआई ने कहा है कि हमारा रिजर्व फंड जो है, जो शुरुआती दौर से रिजर्व फंड था, जो देश के आपात स्थिति से निकालने के लिए उसको यूज करने के लिए संकल्पित किया गया था, और भरसक कोई सरकार, केवल कांग्रेस से नहीं, बीच में आने वाली दूसरे लोगों की सरकार भी उस रिजर्व फंड को छूने का काम नहीं किया,
लेकिन यह मोदी जी की सरकार 14 से आई है, उसके बाद 2 से 3 बार उस रिजर्व फंड का भी उपयोग कर चुकी है। आरबीआई क्यों नहीं शोध पत्र जारी करता है? अगर नहीं है तो मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि महामानव नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी और उनकी चहेती वित्त मंत्री सीतारमन जी आके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आरबीआई के साथ और खुलासा करें कि सोना हमने गिरवी नहीं रखा। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का तो ये रिपोर्ट है कि ऐसा कहीं कुछ अरे नहीं भाई, है। सारा ब्यूरो तो उन्हीं का है आज के डेट में, कोई संस्था है क्या? मतलब पीआईबी पर भी विश्वसनीयता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता नहीं हो सकता है तो पीआईबी क्या है भाई? ये तो टूल्स के रूप में सरकार काम कर रही है भाई। अब सारे मीडिया वाले ही जानते हैं। अगर सोना मान लेते हैं कि नहीं रखा गया है तो उनका गोदी मीडिया वाले कितना हंगामा किया होता कि विपक्ष झूठ बोलता है, विपक्ष झूठ का आरोप लगाता है, नरेंद्र मोदी गंगाजल से धोए हुए हैं, उनकी सरकार गंगाजल से धोई हुई है, कहीं सोना नहीं बेचा गया है, कहीं गिरवी नहीं रखा गया। कभी कहा गोदी मीडिया ने? आपने हंगामा कहीं सुना? यह सरकार विदेश नीति में फेल है, आर्थिक मैनेजमेंट में फेल है, देश की जनता चरमरा रही है महंगाई से, और यह सरकार झूठ बोलती है। इनके नीति और नियत दोनों में खोट है, इसलिए इनके किसी रिपोर्ट पर भरोसा करना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर विदेश नीति में फेल होती सरकार तो आज जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं अपने गाड़ी के लिए, शायद वो ना कर रहे होते, जो स्थिति अभी बनी। गजब की बात करते हैं भाई आप। यह चर्चा तो एक दिन में नहीं हुआ कि युद्ध होना है, और इस पीरियड में जो आया और उनके दुलरुआ अदानी जी की रिफाइनरी से दूसरे देशों को उतना तेल दिया गया, क्यों दिया गया? जब यह स्थिति हमारे देश में बननी थी और अब जान रहे थे अकस्मात तो युद्ध नहीं हो गया, और यह व्यवस्था तो चाइना ने किया, उसके यहाँ तो कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ है। लेकिन आपके यहाँ हाहाकार है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। न एलपीजी का किल्लत है, न पेट्रोल का किल्लत है। अरे भाई, जब क्रूड ऑयल का दाम 12 और 13 में $143 प्रति बैरल था और पेट्रोल का रेट 72 रुपये लीटर था और 55 रुपये लीटर डीजल था, तो ये लोग हाय तौबा मचा रहे थे, पब्लिक के लिए मर रहे थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, क्या होगा, हाय राम, जनता मर रही है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी क्रूड ऑयल का दाम 100 के राउंड है, फिर भी आपने कितना बढ़ा दिया? लगभग 8 रुपया 9 रुपया आपने पेट्रोल पर बढ़ा दिया, उतना ही आपने डीजल पर बढ़ा दिया। ये कहाँ का न्याय है? और आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आज वो कह रहे हैं कि ऑयल कंपनियां को काफी घाटा लग रहा है, और जिस समय क्रूड ऑयल वर्षों तक 6-7 वर्ष तक चला 55 और 80 के बीच में, 60 और 65 के बीच में, उस समय जनता को लाभ क्यों नहीं मिला? इसका जवाब कौन देगा? यह सरकार जनभावना से खिलवाड़ करती है। इस सरकार का टूल्स एक ही है, राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। जनता का सवाल पूछिए, ये भागती है। और खासकर जिन युवाओं को भड़काकर 14 में ये सरकार में आई, उन युवाओं के लाइफ के साथ ये खिलवाड़ कर, लगता है कि लूडो खेल रहा है। आप देखे होंगे अभी एनटीए ने नीट को कैंसिल किया, और यही एनटीए पिछला नीट जब कैंसिल होने की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और बेहाया और बेशर्मी उनका शिक्षा मंत्री हाउस तक कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और आज तो हाथ उठा दिया तुरंत कि पेपर लीक हो गया है। जवाबदेह कौन है? 22 से 40 लाख लड़का हमारा बर्बाद हो रहा है, उसका एजुकेशन बर्बाद हो रहा है। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं रिजाइन करते हैं? एक सेकंड, प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन कराते हैं? आप देखे होंगे सीबीएसई का स्थिति क्या है। आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्किंग करा रहे हैं, कॉपी दिखवा रहे हैं। हम फिर से सोना पर ही आते हैं एक बार फिर से, निश्चित। लेकिन हमारे देश का सोना जानते हैं कौन है? वह जुआ है जो तड़प रहा है, वह जुआ है जिसका कैरियर फंसा हुआ है, वही हमारे देश का सोना है, और वही देश को सुरक्षित रख सकता है, और देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भर सकता है, जिसके साथ ये सरकार खिलवाड़ करती है।
देखिए, पहले भी सोना को गिरवी रखा गया है, उसे बेचने की कोशिश हुई है। 91 की हम बात करते हैं, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी के समय में हुआ था। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय की जो गतिविधियाँ थी देश की, वो अलग कहानी कह रही थी और अब जो है वो कहानी कुछ और कह रही है। तो क्या लग रहा है कि दोनों में परिवर्तन को देखते हुए इस तरह से विपक्ष जो है वो हाय-हाय करने की स्थिति में है? जितना अभी हम हाय हाय कर रहे हैं उसके 1000 गुना ज्यादा वो लोग 91 में हाय हाय किया था। आप अगर स्क्रिप्ट फोटो उठा के देख लीजिए, पेपर मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, आप बैक में जाइए हुँ। और देखिए किस ढंग से हाई तोबा ये लोग मचाए हुए था। नहीं, हम जब ये रियल जबकि ये जबकि उस समय गिरवी रखा गया था, जी। बेचा नहीं गया था। हुँ। आज तो बेचने की बात हो रही है। तुम गंगा लेखन पवित्र हो, सती सावित्री हो, तो भैया मंच पर जाके जो दहाड़ते हो, अंधभक्तों से कहो एक मंच सजा दें, या जाके दहाड़ के कहो कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। क्यों? क्यों आवाज नहीं निकल रही मतलब है? आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं। यह सरकार मक्कार है, हुँ, देशद्रोही है, हुँ। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जनता को का शोषण कर रही है, जनता को आर्थिक तंगी में मार देना चाहती है और केवल अपने 4-5 मित्रों को धनाढ़ बढ़ा के इस देश को आर्थिक विषमता में ढालना चाहती है, ताकि देश पुनः गुलाम हो जाए। ये सारे लोग सीआई के एजेंसी से काम किए हुए हैं, अमेरिका से। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हम 100% सही बात कह रहे हैं। मोदी जी जो तपस्या करने की बात कहते हैं, उस समय अमेरिका में सीआई का ऐसे ही कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। और ये नहीं, इनके प्रवक्ता सुधांशु जी भी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा से जुड़ी हुई कई एक साहित्यकार लोगों ने ये बात कहा है। साइट पर, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब जांच कर लीजिए, देख लीजिए वो कह रहा है उसमें कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसमें फेक भी बहुत होती सारी हैं। चीजें फेक होती है, कार्रवाई करो, एफआईआर करो। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी की महिला में सोने के बाद एमपी बनती है। मैंने नहीं कहा, कोई कांग्रेसी नहीं कहा, कोई विरोधी दल के लोगों ने नहीं कहा, तुम्हारे दल का राज्यसभा सांसद कहा। अगर गलत है तो क्यों नहीं एफआईआर करते हो भाई? करो एफआईआर। कमाल की बात करते हैं। मीडिया वाले भी क्यों नहीं पूछते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एक महिला जो बीजेपी की थी, लेखिका है, किताब भी लिखी है, वो तो ओपनली कह रही है। आप तो कई एक बार स्मृति ईरानी जी भी कह चुकी हैं कि मेरा जगह कंगना रनौत ले ली है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहा है। अगर झूठ है नरेंद्र मोदी जी, तो आपका तो सब चीज है, ईडी है, सीबीआई है, जांच करा दीजिए। चल आज वेदांता के चेयरमैन पर हुँ, फेमा के लिए कार्रवाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पहले वो गड़बड़ नहीं थे, लेकिन जब वो बीड में आ गए अंबानी अदानी के साथ और चैलेंज कर दिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन पर फेमा का केस शुरू हो गया, रेड हो गया। कहाँ करने आया है? अरे भाई, अपने मित्रों के लिए कितना कुकर्म करोगे? देश को कहाँ ले जाओगे? देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। अब रोड पर आने के लिए तैयार है। और जिस देश का सीजेआई कहता है बेरोजगार लोगों की कॉकरोच है, वहां संवैधानिक संस्था को सुरक्षित होने की बात आप कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर जिस तरह से वरीय कांग्रेसी डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल आरोपित कर रहे हैं वर्तमान सरकार को कि सोना गिरवी नहीं बल्कि बेचा गया है और वो आरबीआई जिस तरह से भी दिखाए या वो अपना क्लियरिफिकेशन जो है वो साझा करे साइट के ऊपर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एसबीआई में भी सोना का भंडारण होता है। जो सीज किए जाते हैं वो सोना कहाँ है, ये सवाल खड़ा होता है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से कोई कार्रवाई होती है या ये जो सच है या फिर झूठ है, इसका क्लेरिफाई कौन करता है। बने रहिए, अद्यतन जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।